हेलो एंड वेलकम टू आईएएस कॉरिडोर। 10th ऑफ अक्टूबर बहुत जल्दी आपका एग्जाम होने वाला है यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो आज मैं आपको 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स बताने वाला हूँ जो आपको बिल्कुल मैंडेटरी है करके जाना एग्जाम में। उसके बिना आप जाएंगे तो बहुत बड़ा रिस्क है। देखिए, मैंने भी 3 बार क्लियर किया है, फॉरेस्ट्री का भी 2 बार क्लियर किया है, लेकिन 3 बार नहीं भी क्लियर किया, उसको नहीं भूलना। तो उस फेलियर से क्या लर्निंग मिली, और आपके लिए एक अटेम्प्ट ही लास्ट अटेम्प्ट की तरह होना चाहिए। मेरी लाइन पे मत चलिए। तो जो मेरी गलतियां हैं उसको भी इंक्लूड कर लेंगे और जो चीज़ें सही है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए क्योंकि 5 पॉइंट हैं जो सबके लिए मैंडेटरी हैं। देखिए, मैं जो बोलूँ वही सुनिए, जो ना बोलूँ वो मत सुनिए। पहला पॉइंट मैंने यही डाला है कि आपको एक मॉक दे के जाना एग्जाम में कम से कम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अभी से मॉक सॉल्व करना शुरू कर दें। नो, मॉक इज नॉट इंपॉर्टेंट एनी मोर, योर रिविजन इज इंपॉर्टेंट। आप अपना कोर्स जितना आपने पढ़ रखा उसको रिवाइज करिए, उसी को बार बार, उससे एक भी आपका इनकरेक्ट ना हो। लेकिन अगर आप मॉक एक भी नहीं दिया, आपने अंधकार में जी रहे हैं और आप सीधे सोच रहे हैं कि यूपीएससी का जो प्रीलिम्स होगा वही आपका मॉक भी बनेगा, रियल भी बनेगा, तो ये बहुत बड़ी गलती हो जाएगी। क्योंकि आपका पेपर जो है वो कंप्लीट होगा कि नहीं होगा इसका इशू आ जाएगा। ठीक है, आपको पता नहीं चलेगा कि गोला कब लगाना है, पानी कब पीना है, मास्क कब नीचे करना है, और हो सकता है कि पेपर आपका कलेक्ट कर लिया जाए। तो इन चीज़ों से सावधान रहें। एक मॉक दे के जाएं ताकि आपको पता रहे कि भैया आपको कितना टाइम लगता है। और ये प्रॉब्लम बढ़ जाएगी सीसेट के पेपर में, आरसी में और मैथ्स दोनों में बहुत टाइम टेकिंग होता है, इसीलिए 80 क्वेश्चन ही होते हैं वहाँ पे। तो इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, एक मॉक दे के जाना है अगर अभी तक आपने नहीं दिया है तो। फिर क्वेश्चन आ जाएगा यहाँ पे कि कौन से मॉक देने हैं। देखिए, अब फोरम आईएएस के सिमुलेटर में से उठा लीजिएगा, उसमें से दे लीजिएगा। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो कोई भी अच्छा मॉक ले लें, उससे एक पेपर दे लें। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, मैंने ये मिस्टेक की थी, अपने 6 के 6 अटेम्प्ट मैंने रात भर जग के दिए। एक बार में तो मैंने एडमिट कार्ड ही मुझे सुबह 8 बजे प्रिंट करके अपने कॉरिडोर फैमिली से ही एक मेंबर राजन ने भेजा। तो ये गलती आप ना करें प्लीज़। अभी से आप कोशिश करें, कम से कम एग्जाम के 1 वीक पहले आप अपना बायोलॉजिकल क्लॉक सही कर लीजिए। आपको सुबह के 6 to 7 AM जो है उठें तो आपको फ्रेश फील होना चाहिए, क्योंकि आपका एग्जाम मॉर्निंग में होता है। अगर आप नहीं सो के जाओगे तो भी एग्जाम हो सकता है क्लियर कर लो, मैंने भी किया। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आप उतना हाई परफॉर्मेंस नहीं दे पाओगे। ठीक है, कई चीज़ें आप भूलोगे, कन्फ्यूजन होगा, आरसी में गलत करोगे, मैथ्स में गलत करोगे। तो प्लीज़ बायोलॉजिकल क्लॉक अपना सही करके जाइएगा। कोशिश करिए कि आप सुबह 6 से 7 उठें। तो ऐसे नहीं वो भी कि एकदम से मतलब नींद में उठें, नहीं, फ्रेश उठें। तो उसको सही कर लीजिए। और ये अगर प्रॉब्लम आपने सही नहीं की, हो सकता है प्रीलिम्स कर लेंगे, लेकिन मेंस में जाके ये प्रॉब्लम आपको बहुत हालत ख़राब करने वाली है, क्योंकि मेंस में लंबा लंबा एग्जाम होता है, पूरे दिन लगातार चलता है। तो प्लीज़ आपको 6 to 7 AM तो मतलब एकदम सेट करना होगा। इसके पहले भी उठ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत लोगों का क्वेश्चन आता है कि बायोलॉजिकल क्लॉक सेट कैसे करें। तो ये मैंने पता नहीं सैकड़ों बार किया हुआ, तो मैं आपको बता रहा हूँ बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे सेट करें। रामबाण है, बिल्कुल काम करेगा, ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको आदत लग गई है रात में जगने की और दिन में सोने की, और सुधर नहीं रहा, तो आप एक काम करिए, हिम्मत करके एक दिन, जैसे आप रात में सोने वाले थे, दिन में सोने वाले थे, तो हिम्मत करके एक दिन जैसे आप रात भर सोए, अगले दिन भी आप मत सोइए, पूरे दिन मत सोइए। नेक्स्ट रात को आपको नींद आ जाएगी एग्जॉस्ट होके, और वहीं पे आपका क्लॉक जो है ठीक हो जाएगा। ठीक है, 1000 गूगल करने और दिव्य शक्ति लेने की जरूरत नहीं इसके लिए। ओके, थर्ड पॉइंट, फोकस ऑन रिवीजन PYQs। इस बार के सारे मॉक जो आ रहे हैं कोचिंग वगैरह वालों के अच्छे नहीं आ रहे, क्योंकि कॉरिडोर का तो रुक गया। अब कॉरिडोर की क्वालिटी का कोई बना नहीं पा रहा और बाकी सारी क्वालिटी गिर गई। तो हम तो नेक्स्ट टाइम लाएंगे, लेकिन इस बार का क्या करें। इस बार के लिए चूंकि मॉक्स बहुत अच्छे नहीं हैं, तो ऐसे तो मैंने एक मॉक देने के लिए बोला है आपको, फोरम वाला सिमुलेटर दे लीजिए कहीं से। लेकिन PYQ का इंपॉर्टेंस जो है सबसे हाई है, क्योंकि यूपीएससी के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अराउंड पेरिफेरल नॉलेज से उसी के अराउंड रिवॉल्व होते हैं, उसी के अराउंड रिवॉल्व होंगे, उसी नेचर का क्वेश्चन कहीं ना कहीं से आएगा। ये मैंडेटरी है कि आप 2016 या 17 से लेके 2020 तक का, मैं तो बोलता हूँ ये 17, 18, 19, 20 तो पक्का करके जाइए, क्योंकि यहीं से पैटर्न चेंज हुआ था, टफ क्वेश्चन आने शुरू हुए थे, पेरिफेरल नॉलेज से क्वेश्चन आने शुरू हुए थे। ये चारों मैंने 17, 18, 19, 20 पूरा सॉल्व किया हुआ है, जिसमें ट्रिक लगी है वो भी बताया हुआ, और अननेसेसरी फालतू के ट्रिक्स नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम वर्ड पे जो है नहीं फोकस। वो उसमें आपको पैटर्न पता चल जाएगा, पेपर का ट्रेंड पता चल जाएगा, फोकस एरिया पता चल जाएंगे, और एक प्रॉपर सॉल्यूशन की कैसे दिमाग कहाँ कहाँ एनालिसिस कर सकता है राइट आंसर लाने के लिए, वो पता चल जाएगा। तो आप इस कोर्स को फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं। हम डेटा भी नहीं ले रहे, तो आपको कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं करना। www.iescorridor.com पे जाइए और वहाँ पे फ्री कोर्स है, उसको दबाएंगे, अंदर से जाके सीधे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक खुल जाएगी, उसको ज्वाइन कर लीजिए। पिन किया हुआ है पूरा प्लेलिस्ट, और उसको खत्म कर डालिए अगर आपने नहीं देखा है तो। कम से कम ये 17 to 20 कर लीजिए, है ना, इतना करके जाइए। एंड देन फोकस ऑन रिवीजन, जो आपने पढ़ लिया है प्लीज़ उसी को मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए। बोरिंग होता है, लेकिन
घिस घिस के ही तो फिर दाग होता है अच्छा वाला, कुछ दाग तो अच्छे होते हैं। एनीवे नेक्स्ट क्या है, ऑल नोटिफिकेशंस ऑफ। क्या नोटिफिकेशन, यूपीएससी का नोटिफिकेशन मत ऑफ कर दीजिए। मेरा कहने का ये मतलब है कि मान लीजिए कि आपके मोबाइल में फेसबुक है, आपके मोबाइल में इंस्टाग्राम है, आपके मोबाइल में टेलीग्राम है, और भी जितने भी ऐप हैं आपके मोबाइल में, व्हाट्सएप है, सबके नोटिफिकेशन ऑफ होने चाहिए। नोटिफिकेशन क्या होते हैं कि नोटिफिकेशन आपको छोटे टाइम के लिए स्टिमुलेशन देते हैं, एंडोर्फिन सेक्रेट करते हैं, और दिन भर ये करते करते आपका जो है स्टिमुलेशन छोटे छोटे लेवल पे होता रहता है, और आपको बड़ा गोल जो है वो बहुत मुश्किल दिखता है और आप पढ़ाई करना बंद कर देते हो। नोटिफिकेशन बंद करना बहुत जरूरी है। सारी चीज़ों की नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। इनफैक्ट मेरा टेलीग्राम का जो चैनल है एग्जाम तक, उसका भी नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए, क्योंकि आपका पढ़ाई जो है, आपकी पढ़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। नोटिफिकेशन आपको ड्रेन कर देंगे यूपीएससी की प्रिपरेशन में, मान के चलिए, कभी भी ऑन नहीं होने चाहिए। तो क्या करें फिर, पूरे दिन एकदम गायब हो जाएं? शाम को आइए ना, शाम को आइए, चाय के टाइम पे जब 15 मिनट बैठते हैं उस टाइम पे ऑन करके सारी चीज़ें स्क्रॉल कर लीजिए एक बार में, फिर वहाँ से निकल लीजिए। ये साइंटिफिकली प्रूवन है कि नोटिफिकेशन आपको बर्बाद कर देते हैं। ओके, सारे नोटिफिकेशन ऑफ, ओके, ऐप वगैरह के। एंड जो फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, अभी आप टेलीग्राम पे हों, ORN में हों, फिजिकली हों, वर्चुअली हों, कहीं भी जाएंगे ना आपको तो शॉर्ट नोट्स मांगते हुए लोग पूछेंगे। स्पेक्ट्रम का शॉर्ट नोट्स है ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का शॉर्ट नोट है, PYQ का, ट्रेंड का एनालिसिस का शॉर्ट नोट है, सबको जो है शॉर्ट नोट चाहिए, क्योंकि उन्होंने साल भर पढ़ाई नहीं की। लेकिन उन चीज़ों से इंप्रेस होकर आप भी शॉर्ट नोट ना करने लगें। जो पढ़ा हुआ है प्लीज़ उसको पढ़िए, और एक्स्ट्रा मटेरियल तो कुछ भी नहीं। जितना आप एक्स्ट्रा मटेरियल लर्न करने में और इम्बाइब करने में खर्च करेंगे ना, उससे हो सकता है कि आपका एक क्वेश्चन बने, और अगर आप अपना जिस चीज़ को आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है उसको बार बार रिवाइज कर लेंगे तो हो सकता है कि आपके मल्टीपल क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, और आपको एग्जाम में ये ना लगे कि मेरा सिली मिस्टेक हुआ और या मैं भूल गया था, भूल गई थी, ये सारी चीज़ें। एक मिनट, हाँ क्या, ओके। अरे नहीं भैया, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट चलेगा। सुना आपने, एडमिट कार्ड का कलर प्रिंट आउट कराने की ज़रूरत नहीं है, ब्लैक एंड वाइट चलेगा। अभी के लिए बस इतना ही। इन 5 बातों का ध्यान रखें, बहुत हेल्प होगी, मेरी भी हुई है, आपकी भी होगी, और बाकी मैं आगे आपको ये भी बताऊंगा कि क्या ना करें, और छोटे छोटे जो ट्रिक है मैं बाहर एक्सट्रैक्ट करके डाल रहा हूँ। अच्छा एक बात ध्यान रखिएगा, मॉक में मार्क्स कितना है उसको जाके कैलकुलेट मत करिएगा, वेरी डेंजरस। डोंट कैलकुलेट योर मार्क्स, कॉन्फिडेंट रहिए। मान के चलिए कि आपका सिलेक्शन हो गया तो हो जाएगा, मान के चलेंगे कि नहीं हो रहा तो नहीं होगा। इट्स ऑल अबाउट बिलीव, कितना आप अपने आप में बिलीव करते हैं। अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंस नहीं दोगे, अगर आप अपने आप को सही नहीं मानोगे, स्ट्रांग नहीं मानोगे, तो भैया तो फिर तो फेलियर तो हर जगह हो सकती है, फिर दिक्कत आ जाएगी। जब आप ही अपने अगेंस्ट होके चले जाओगे तो फिर दुनिया क्या साथ देगी, लक क्या साथ देगा। अपने अगेंस्ट नहीं होना है, अपने आप को मान के चलना है कि यू आर द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट एंड यू विल गेट थ्रू एक्चुअली। ऑल द बेस्ट। कॉरिडोर को 1 लाख जल्दी लेके जाना है, बड़ी सी फैमिली बनानी है, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, डिसीजन आपका है। थैंक यू सो मच।